किस चीज़ के बिना अधूरा है लड्डू गोपाल का भोग। ज़रूर करें इसे शामिल लड्डू गोपाल के भोग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, इस चीज़ के बिना रहता है लड्डू गोपाल का भोग हमेशा अधूरा। अगर आप इस चीज़ को शामिल नहीं करते हैं तो लड्डू गोपाल का जो भोग है वह अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या है वह चीज़ जिसको शामिल करने से लड्डू गोपाल का जो भोग है वह पूरा हो जाता है? कान्हा के भक्त अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनको भोग में कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। रोज नित्य नियम के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम और रात को दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। वैसे आपकी श्रद्धा है, आप 2 बार लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं, कम से कम 3 बार दोस्तों ज़रूर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल का भोग किस चीज़ के बिना अधूरा माना जाता है? तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है वह चीज़ जिसके बिना लड्डू गोपाल का जो भोग है वह अधूरा माना जाता है। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल को 4 प्रहर का भोग लगाने का विधान है। ये भोग सुबह, दोपहर, शाम को, सूर्यास्त के बाद और रात्रि में लगाया जाता है। कान्हा को बचपन से ही दूध, माखन और मिश्री बहुत पसंद थी, इसलिए इनके भोग में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल किया जाता है। घर घर वह माखन चुराते थे, गोपियों के घर में चले जाते थे, उनके घर में चोरी छुपे माखन चुराया करते थे। ये नहीं है कि उनकी माँ यशोदा उनको माखन नहीं देती थी या दूध नहीं देती थी, लेकिन उनको माखन चुराने में जो मज़ा, आनंद आता था वह घर में खाने का नहीं आता था। दूध और माखन और मिश्री उनकी बहुत ही प्रिय थी, बहुत पसंद थी, इसलिए वह माखन, मिश्री और दूध का भोग बहुत पसंद करते हैं। पूजा पद्धति के अनुसार तुलसी के पत्ते के बिना दोस्तों लड्डू गोपाल का जो भोग होता है वह अधूरा माना जाता है। तो यही वह चीज़ है जिसके बिना लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं स्वीकारा जाता। अगर आप लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल दें। मान्यता है कि बिना तुलसी के पत्ते के लड्डू गोपाल भोग ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे आप उनके सामने कितने भी 56 भोग रख दीजिए। अगर उसके अंदर तुलसी पत्र नहीं है या तुलसी दल नहीं है तो वह इस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय तुलसी है। इनको भोग के बनी वस्तुओं में डालने से वह अति पावन हो जाती है और लड्डू गोपाल उसे हर्ष से स्वीकार करते हैं। घर का भोजन बनाने के बाद आप उसका भोग भी लड्डू गोपाल को लगाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते भी ज़रूर डालें। बशर्ते ये है कि वह जो भोग है दोस्तों वह सात्विक होना चाहिए। उसके बाद उस भोजन को प्रसाद के रूप में आप सब लोग परिवार सहित उसको ग्रहण कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन बात वहीं पे आती है दोस्तों कि लड्डू गोपाल का भोग, चाहे आप कोई भी भोग लगा रहे हैं, घर के सात्विक भोजन का भोग लगा रहे हैं या मिश्री, मक्खन या दूध, दही का भोग लगा रहे हैं, उन हर एक भोग में तुलसी दल को डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही वो चीज़ें हैं दोस्तों जिसको डालने मात्र से ही भगवान वह भोग को प्रसाद के रूप में बना देते हैं और वह प्रसाद जब हम लोग ग्रहण करते हैं या अपने परिवार वालों को खिलाते हैं तो उससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और हमारा जो अंतर मन होता है ना दोस्तों वह पवित्र हो जाता है। क्योंकि भगवान के प्रसाद में जब तुलसी डल जाती है तो तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी पवन, पावन, पवित्र होती है और उसको डालने से वह भोग में अगर कुछ त्रुटियां भी रह गई हो ना तो वह भोग भी पूरा बिल्कुल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, भगवान विष्णु नारायण को भोग लगाएं या भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण जी को भोग लगाएं तो भोग में आप ज़रूर तुलसी पत्र डालें। इसको ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों। और तुलसी के तो साइंटिफिकली भी बहुत फ़ायदे होते हैं, जिसको खाने से हमारे रोगों का भी, कष्टों का भी निवारण होता है। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।